जो कल तक मोदी सरकार यह चिल्ला रही थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 बार, फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार, तो उन लोगों की बोलती बंद हो चुकी हैं। छठा चरण का मतदान समाप्त होने वाला है और इस बीच जो ताजा ओपिनियन पोल निकल के आया है सभी को चौंका कर रख दिया है और मोदी का तो पसीना तक छूटने लगा है। मैं आप सभी को बता दूं कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा अंदर ही अंदर खेला कर दिया, जिसके बाद 41 बड़ी पार्टियों को मिलाकर एक बहुत बड़ा गठबंधन का निर्माण किया है जिसका नाम है इंडिया अलायंस। और यही कारण है कि इस बार मोदी सरकार का काम तमाम होने वाला है और मुझे लगता है कि जो भी मोदी भक्त होंगे वो शायद इस वीडियो में जाकर कमेंट सेक्शन में गाली दे, मगर जो सच्चाई है, जो ताजा ओपिनियन है वही बताने वाला हूं। एक एक राज्य के बताऊंगा कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है, जो जमीनी स्तर पर जो सर्वे ओपिनियन पोल निकल के आया है वही जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सब वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले जनता जनार्दन के जय बोलते हुए कहेंगे कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, जिसमें से आप सभी देख पा रहे होंगे 29 में से 16 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस के खाते में 13 सीट देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं राजस्थान। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और मैं आपको बता दूं कि 2019 के चुनाव में बीजेपी राजस्थान से 25 में से 24 सीटें हासिल की थी, मगर इस बार देख लीजिए मात्र 14 सीटें ही उसके खाते में हैं और 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में और अन्य खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात करेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और 11 में से मात्र 4 ही सीट बीजेपी के खाते में है, जबकि 7 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में देखने को मिल रहा है। तो यहां पे देखिएगा तो 65 पर ओपिनियन पोल हो चुका है 65 सीटों पर, जिसमें से 34 सीटें बीजेपी के खाते में रहा है, जबकि 30 सीटें यहां पे कांग्रेस गठबंधन खाते में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात करेंगे महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 48 में से 42 सीटें बीजेपी के खाते में रहा था, मगर अब बार का यहाँ के 2024 का स्थिति देख लीजिए, मात्र 16 सीट यहाँ पे बीजेपी को मिलने वाले हैं, वहीं 32 सीटें यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस गठबंधन वहां पे बहुत सारे पार्टियों को लेकर एकजुट कर ये चीजें हो रहा है और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, जिसमें से बीजेपी खाते में मात्र 2 सीटें देखने को मिल सकता है, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यानी कांग्रेस गठबंधन खाते में 13 सीटें देखने को मिल रहा है और अन्य खाते में 2 सीटें। सोचिए कि तेलंगाना में 17 सीट है और 17 में से मात्र 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाना शर्म की बात है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि कई राज्य में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एक भी सीट नहीं मिला है। वो कौन कौन से राज्य हैं वो वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिएगा 543 में से 130 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 52 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि 75 सीटें राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस गठबंधन खाते में देखने को मिल रहा है और अन्य खाते में 3 सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य झारखंड। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या सभी को मालूम है 14 है और 14 में से मात्र 3 सीटें ही बीजेपी के खाते में। देख लीजिए बीजेपी की जो स्थिति है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे व्हाट्सएप पर मैसेज होता था कि इतना सीटें ला रहे हैं, उतना सीटें ला रहे हैं, मगर व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा है। और अगर आप सच में जमीनी स्तर पर जो सर्वे देखना चाहते हैं तो वही सर्वे में आपको बता रहा हूँ, ये हवाई सर्वे नहीं है, एक लोगों से मिला गया है, उनका राय लिया गया है और उस आधार पर यह ओपिनियन पोल बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस के पास 10 सीटें देखने को मिल सकती है और अन्य खाते में 1 सीटें देखने को मिल रही हैं।
इसी के साथ असम राज्य की बात करूं तो असम राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। 14 में से 7 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। चलिए अगला राज्य देखें। अगला राज्य पंजाब। पंजाब में देख लीजिए, यहाँ पे तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ है, जबकि 13 सीटें पंजाब में और 13 में से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में और अन्य खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और 10 में से मात्र 3 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 6 सीटें, यानी कि बीजेपी से दोगुना, और अन्य खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। चलिए अगला राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और 5 में से मात्र 3 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और अन्य खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड से 5 पे 5 सीटें बीजेपी ने हासिल किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, मगर इस बार की स्थिति देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, ठीक है, और 40 में से बीजेपी खाते में 15 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 25 सीटें देखने को मिल रहा है। और यही बिहार राज्य हैं, जबकि लोकसभा 2019 के चुनाव में यहाँ पे 40 में से 39 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिला था, ठीक है। मगर इस बार की स्थिति देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और 42 में से यहाँ पे देख लीजिए बीजेपी खाते में 10 सीटें, कांग्रेस खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पे 27 सीटें हैं। और अन्य के यहाँ पे जो है ममता बनर्जी के जो पार्टी है वही सीट लाने वाला है और ममता बनर्जी हर एक सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा की है। चलिए कर्नाटक राज्य की बात करूँ तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और 28 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 20 सीटें कांग्रेस गठबंधन खाते में और अन्य खाते में 1 भी सीट नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ देख लीजिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 है, जिसमें से 296 सीटों पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 101 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 158 सीटें जा पहुंचा है और अन्य खाते में 37 सीटें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और 25 में से मात्र 5 सीटें बीजेपी के खाते में, वहीं कांग्रेस के भी खाते में 5 सीटें, मगर अन्य खाते में यहाँ पे 15 सीटें मिलने वाले हैं। तो ये एक बड़ी बात है। अन्य पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और 21 में से मात्र 7 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है, मगर अन्य के खाते में यहाँ पे 11 सीटें। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे सीट जो है अन्य पार्टी ही लेकर ज़्यादा जाने वाली हैं। मेघालय में 2 सीटें हैं और 2 सीटें यहाँ पे कांग्रेस को मिलने वाला है, इसमें कोई दो नहीं। मणिपुर में भी 2 सीटें हैं और दोनों सीट कांग्रेस को मिलने वाला है, इसमें कोई दो नहीं। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं और 2 सीटें हैं बीजेपी के खाते में, हमेशा रहता है और इस बार भी रहेगा। गोवा में 2 सीटें हैं और 2 में से 1 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद है और 1 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। चलिए अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है और 2 सीट है, ठीक है, 1 बीजेपी को मिल सकती है और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी ने चारों सीट यहाँ पे हासिल की थी, मगर इस बार बीजेपी खाते में 2 सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 2 सीटें मिलने वाली हैं। देखिए केरल राज्य में यहाँ पे तो कभी भी बीजेपी का खाता तक नहीं खुलता है और इस बार 2019 में भी नहीं खुला था और इस बार 2024 के चुनाव में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है यहाँ पे, और कांग्रेस के खाते में 20 सीटें मिलने वाला है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 42 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 38 सीटें मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ 543 में से 456 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 161 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि 232 सीटें कांग्रेस गठबंधन खाते में और अन्य खाते में 63 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और 2019 के चुनाव में 26 में से 26 सीटें बीजेपी ने हासिल किया था, मगर इस बार बीजेपी खाते में 18 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 8 सीटें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और 39 में से 39 सीटें भी कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा और यहाँ पे भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है, माने कि 1 भी सीट नहीं मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी का खाता तक नहीं खुलने वाला है, तो ये बीजेपी वालों के लिए शर्म की बात है। चलिए
नागालैंड की बात करूँ तो नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और 1 का 1 सीट यहाँ पे बीजेपी के खाते में मिलने वाला है। सिक्किम में भी 1 सीट है और 1 का 1 सीट यहाँ पे अन्य के खाते में जाने वाला है। मिजोरम में 1 सीट है और 1 का 1 सीट अन्य के खाते में जाने वाला है। दिल्ली में 7 सीटें, 7 में से 3 बीजेपी के खाते में, जबकि 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में देखने को मिल सकता है। 4 से अधिक ही हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। और यहाँ पे चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ में 1 सीट है और 1 का 1 कांग्रेस का है ये सीट। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश 6 है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है 6 है, दमनदीप भी है, ठीक है। तो 6 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाला है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने वाला है। तो इसी के साथ 543 में से 543 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 188 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि 190 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में, जबकि 65 सीटें अन्य के खाते में देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से कहूँगा कि ये जो हवाई बात चल रहा है सोशल मीडिया पर आजकल कि अब की बार 400 पार, मोदी जी ने ये किया है वो किया है, तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार, और रोजगार के लेकर ही युवा में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और इसी कारण युवा पूरी तरीके से राहुल गांधी का ही सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इंडिया अलायंस का ही सपोर्ट कर रहा है। मगर मैं आपका राय जानना चाहता हूँ, आप किस पार्टी के साथ हैं? कांग्रेस गठबंधन के साथ है या फिर आप मोदी सरकार के साथ हैं? आप हमें एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में आप सभी मित्रों से कहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।